रत्नाकर डाकू लुटेरा था। सप्त ऋषियों का मिलन उसे प्रभावित करता है और वो वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि हो जाता है। सूरदास बचपन में चिंतामणि नाम की वेश्या में आकर्षित होकर के विषय विलास में फंस गए थे। सूरदास का नाम बचपन में बिल्व मंगल था, लेकिन सूरदास के पिता की मृत्यु हुई। लाश को दफन करने गए, वेश्या की याद आई। लाश को छोड़कर वेश्या के घर गए। वेश्या ने पूछा, किस कंडीशन में आए हो? बोले, पिताजी मर गए थे, दफनाने गए थे, तुम्हारी याद आई तो छोड़ के चले आए। तो वेश्या ने उनको डांटा, एक तुम्हारे पिता की लाश है, दूसरा मेरा शरीर भी एक लाश ही है। तुम पिता के नहीं हुए तो हमारे क्या होगे? जाओ मेरे यहाँ से तुम। ऐसे कर्तव्य भ्रष्ट व्यक्ति को हम देखना नहीं चाहते। सूरदास को ठेस लगी, उल्टे पांव लौटे, पिता की लाश को दफन किया। अंत्येष्टि संस्कार करके विचार किया कि वेश्या जो वेश्या है उसने हमको डांट करके ज्ञान दिया और मैं इतना अच्छा आदमी होकर इतना भ्रष्ट हुआ, कर्तव्य को भी भूल गया। अब मुझे संभल जाना है। इस घटना से प्रभावित होकर के बिल्व मंगल से फिर वे सूरदास बन गए और ज्ञान इतना प्रकट हुआ कि 1.25 लाख पदों की रचना किया। आपके अंदर ज्ञान कम नहीं है, लेकिन ये संसार के झंझा बातों में पड़कर, जगत की उलझनों में फंसकर और माया की दौड़ में लगकर, इस मोह के दबाव में आकर आपका ज्ञान सब दबा रह जाता है। नहीं तो आप कविता भी रच सकते हो। आपके अंदर ज्ञान कम नहीं है, बहुत ज्ञान है, लेकिन हजारों उलझनों के बीच में भजन करने का टाइम ही नहीं आपके पास। भोजन 3 बार और भजन 1 बार भी नहीं। हमारे संत जी गाते हैं कि भोजन 3 बार और भजन करने बैठे तो उसमें उलझने 1000 और भजन नहीं करते हैं 1 बार। ये भजन करना, ऐसे बहुत कम लोग होंगे। मैं ईमानदारी से हाथ उठाना पूछना चाहता हूँ, जो 5 मिनट अपने घर में रोज आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हैं, केवल 5 मिनट, हाथ उठाओ। 5 मिनट जो ध्यान में बैठते, बहुत अच्छा है। केवल 5% लोगों ने हाथ उठाया, बाकी लोग पता नहीं कहाँ ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठना, ज्यादा टाइम न निकाल सको, इस साधना को करके देखो। आप केवल 5 मिनट आप शांति से बैठो बस। इससे तुम्हारे अंदर संशोधन प्रारंभ होगा, आत्मावलोकन प्रारंभ होगा। आपके अंदर उज्ज्वलता, पवित्रता आएगी। आपको बड़ी शांति उतरती हुई दिखाई देगी। आप चिंताओं से मुक्त होने लग जाएंगे और आप 1 घंटे आंख खोल करके अपने परिवार के बीच में शांत रहकर देखिए। शांत रहो, न हंसो न दुखी हो, शांत, बोलो कुछ मत। तुम्हारा पूरा घर घबरा जाएगा, घर के लोग घबरा जाएंगे। वे तुमसे पूछेंगे इतना शांत क्यों हो? थोड़ा अशांत तो हो जाओ, कुछ बोलो तो तुम्हें कोंच कोंच कर बुलवाएंगे। क्योंकि शांत देख करके लोगों को डर लगता है, कहीं गहरी शांति में चला गया वापस लौटा ही नहीं तो क्या होगा। तो इसको कैसे फिर रगड़ेंगे हम, इसकी चटनी कैसे बनाएंगे? इसको हल्ला गुल्ला में ढकेलते रहो। तुम शांत होकर देखो, तुम्हारी पत्नी सबसे पहले डर जाएगी कि इतना चुप क्यों बैठे हो, कुछ तो बोलो, हल्ला मचाओ, शोरगुल करो। इसलिए बहुत सारे लोग शोरगुल में जीने की आदत बन गई, हल्ला गुल्ला में ही रहते हैं, कभी मन शांत नहीं हो पाता। और जो पति पत्नी दोनों थोड़ा ध्यान करते हैं, थोड़ा सा शांत भी रहते हैं, शांति से तुम भोजन भी नहीं कर पाते हो। आप गौर करो,
कभी शांति से भोजन हुआ है? कुछ नहीं, चकर मकर इधर उधर। तुमसे भोजन के 2 घंटे बाद पूछा जाए आज खाया क्या है, तुम कहो याद नहीं, बनाने वाले से पूछ लेता हूं। अशांत है अंदर से। शांति से थोड़ा सा बैठो आप और शांति से कलम खोल करके 5 मिनट कुछ लिखो। देखो आपके हाथों की अंगुलियों के माध्यम से कलम के द्वारा ज्ञान के शब्द प्रकट होने लग जाएंगे। तुम कोई साधारण नहीं हो। ये जो मैं प्रवचन सुनाता हूं कोई पोथी नहीं देखता ना, मैं किताब यहां रखता ही नहीं। ये तो सम्मान के लिए इस साल ग्रंथ रख दिया है संत जी ने, ये रखा रहता बंधा, खोल के नहीं, इसको यहां खोलते नहीं। अंतर की शांति, फिर जो बोलोगे वो सब ज्ञान बनता चला जाएगा। हर शब्द तुम्हारा ज्ञान होगा और इससे आपकी एनर्जी बहुत बड़ी चार्ज होगी। 5 मिनट तुम ध्यान में बैठ जाओ, फिर देखो ताजगी कितनी आएगी। और नित्य अगर सुबह शाम थोड़ा सा शांति से बैठिए आप, आपको कले कलेश करने का मन ही नहीं होगा, शोरगुल मचाने का मन नहीं होगा, शोरगुल सुनने का मन नहीं होगा। फिर आप खुद के आनंद में डुबकी लगाना शुरू कर दोगे। और याद रखना, सुख कहीं बाहर नहीं है, शांति कहीं बाहर नहीं है, आनंद कहीं बाहर नहीं है। जब तुम अंतर्मुख हो जाते हो, आपके भीतर ही सुख का सागर लहराता है और वही असली सुख पाने के बाद फिर दुनिया में बाहर ज्यादा तिकड़म करने का मन ही नहीं होता। और इस दुनिया में कितना ही तिकड़म कर लो, कुछ ज्यादा मिलने वाला भी नहीं है। कितने बड़े नेता बन जाओ, कुछ है नहीं। बड़े बड़े नेता, जब उनके पीछे के नेता आते हैं उनको साइड लगाते हैं, भारी दुख में डूब जाते हैं। और राजनीति इतनी विचित्र है कि इसमें एक दूसरे को साइड करने में लोग लगे रहते हैं, पर उनको ये पता नहीं कि हम एक को साइड करेंगे, दूसरा हमें साइड करेगा। तो कितने लोग नया नेता कोई अच्छा पैदा होने वाला उसको भी निपटाते रहते हैं कि पैदा भी मत होने, जो हो चुका उसको साइड करो, रास्ता खाली रखो। पर ये पता नहीं है देश कौन संभालेगा। तू अमर है क्या? तू अजर अमर अविनाशी है। देश को संभालने के लिए नए नेता का जन्म होना जरूरी है। आश्रम को संभालने के लिए नए महान संत का जन्म होना जरूरी है। और घर को संभालने के लिए कोई नई संतान का आंगन में जन्म होना जरूरी है। व्यवस्था कैसे चलेगी? बिजनेस को संभालने के लिए कोई उद्योगपति का जन्म होना जरूरी है। इसलिए जिन गृहस्थों के घर में कोई बालक का जन्म नहीं होता वे बड़े चिंतित रहते हैं। आगे तो दीपक बुझ गए, अब क्या होगा? अभी एक सज्जन बता रहे थे कि आपके आशीर्वाद से हमारे यहाँ जुड़वा बच्चे हो जाए। तो मैंने कहा इसका प्रचार कर दें ताकि सब लोग आशीर्वाद लें, डबल डबल फायदा उठाएं। छत्तीसगढ़ में 25-30 लोग पति पत्नी मेरे पास आशीर्वाद लेने आए, बच्चा हो जाए ऐसा कुछ कर दो। तो मैंने उनसे कहा तुम्हारे किसी के बच्चा होगा नहीं, लेकिन जो फल वल लाए हो दे दो, हमें फायदा हो जाएगा। चलो हटा। और किसी का नहीं हुआ। इतनी भीड़ मचाओगे वहां कहां होगा? अब कुआं में तुम 10 मोटर डालकर पानी खींचोगे, उसमें भी खत्म हो जाएगा, कीचड़ आ जाएगा। आशीर्वाद कोई खिलौना है? सीमित है वो। ऐसे थोड़े लैया का प्रसाद मुट्ठी मुट्ठी सबको बांट दो। पहले आशीर्वाद लेने लायक पात्र बनो। आशीर्वाद तो दृष्टि से ही मिल जाता है। आशीर्वाद तुम चरण छूओगे वहीं से मिल जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथ जोड़ोगे वहीं से प्राप्त हो जाएगा। किसी ज्योतिषी ने एक व्यक्ति को कहा कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, जीवन रेखा कट चुकी है। वो आदमी घबरा गया थोड़ा। उसके गांव में कोई संत आए थे, वो बग्घी पर बैठे हुए शोभा यात्रा करते हुए सत्संग में जा रहे थे। तो आदमी जब समझ गया 7 दिन बाद मरना, तो घर से क्या निकलना है, लेटा रहता था। लेकिन ढोल ओल बजी, बैंड बजे बजे और बग्घी पर संत जी, तो उसने निकल कर हाथ जोड़ा, बड़ा दुखी चेहरे से। संत की दृष्टि पड़ी
7 दिन हो गए वो मरा नहीं। ज्योतिषी ने कहा हुआ क्या, कुछ इस बीच में तूने पुण्य किया है? बड़ी पुण्य उन्ने तो नहीं किया, लेकिन एक संत जी निकले थे, हाथ जोड़ दिया दूर से, बोले उसी से तू बचा है, तेरी उम्र बढ़ गई थोड़ी सी, अच्छे कर्म करोगे। ये हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, ये छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तुम अपने माता पिता को ही ठीक से मन से श्रद्धा से प्रणाम करो, उसके भी परिणाम आ जाएंगे। ऐसा नहीं एक बार छू लिया। आजकल के बच्चे तो चरण छूते ही नहीं, माता पिता के घुटने छूते, और घुटने छूकर इशारा देते कि सावधान रहो, घुटनम दर्द होने वाला है आपके। और इसलिए छूते हैं कि घुटनम दर्द होगा, मैं उठाऊंगा नहीं, अभी से आप समझो, मैं उठाऊंगा बिठाऊंगा नहीं। ये घुटना छूते हैं, और घुटना छू के मस्तक में नहीं लगाते, अपने सीने से लगाते कि दिमाग तो सुधारूंगा नहीं, और सीने में आप बैठे भी हो, बस ठीक है। मस्तक में लगाना है, चरण छूना है। चरण छूना कैसे भूल गए? भारतीय संस्कृति, ये सनातन धर्म का रूल। श्रद्धा से चरण छू लो। कभी योग बने तो मस्तक भी चरण के अंगुष्ठ में स्पर्श कर दो। श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम करो। अभी मैं यहाँ आ रहा था, एक सज्जन प्रणाम करने लगे तो कोई रोकने लगा, तो उधर साइड में उनकी वाइफ खड़ी थी, तो रोकने वाले से कह रही थी तुम रोकते क्यों हो, चरण छूने दो। चरण छूने की इच्छा थी, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ हो तो चरण छू ना सकोगे तुम, फिर क्या करोगे तुम? जब चरण न छू पाओ तो चरण का स्मरण करो, चरण का स्मरण करो, और गुरुदेव के आचरण का स्मरण करो, और उनके ज्ञान का स्मरण करो, उनकी मूर्ति का स्मरण करो, उनके रूप स्वरूप का स्मरण करो। इस स्मरण से भी आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपकी शुभ मनोकामना पूरी होगी। इसलिए घरों में फोटो लगाना चाहिए, लेकिन लोग भी मजेदार हैं, घर में गधे का फोटो लगा देंगे पर अपने माँ बाप का नहीं लगाएंगे, कोई गुरु संत का नहीं लगाएंगे। कितने घरों में देखा 5 घोड़ों के फोटो लगे, एक घोड़ा दूसरे का रपटाओ था, फोटो लगा। और कितने घरों में हीरो हीरोइन के फोटो लगे, और हीरो हीरोइन क्या करता, वो टांग टेढ़ी करके खड़ा है। और हीरो हीरोइन जितना टेंशन में है, तनाव में, उसका फोटो लगा के शांति कहाँ मिलेगी? भारत देश की हीरोइन श्रीदेवी, वो दुबई में जाकर के, वो दुबई के बाथरूम में डूब के मर गई। अरे इंडिया में इतनी डूबने की जगह है, जब डूबने था वहां जाकर मरी। अब ये हीरोइन की दशा है, और कोई हीरो ने डुबा दिया होगा, जो भी हुआ हो हमको तो पता नहीं है, लेकिन ये टांग टेढ़ी करना, कमर हिलाना और खूब दौड़ना रपटाना, ये नाटक से जिंदगी चलने वाली नहीं। कोई महान पुरुष का फोटो लगाओ, जिसको देख करके शांति आपके अंदर प्रवेश करे। कोई ऐसे चरित्रवान व्यक्ति का तस्वीर लगाओ, देशभक्तों की तस्वीर लगाओ, तुम्हारे अंदर देशभक्ति भी जागृत हो। जिस देश में रहते हो उस देश के प्रति प्रेम नहीं है, अब देश के प्रति प्रेम नहीं हो, देश में रहते हो। जिस घर में रहते हो उस घर के प्रति प्रेम नहीं है, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अब ये कौन सा दिमाग है? कम से कम जिस घर में रहते हो उसमें प्रेम रहना चाहिए, जिस देश में रहते हो देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। और देश पर कोई आपदा आ जाए तो उस आपदा में मदद भी करना चाहिए। कहीं बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए, युद्ध प्रारंभ हो जाए तो धनवानों को धन देना चाहिए, और जिनके बच्चे हैं उनको अपना बच्चा मिलिट्री में भेजना चाहिए। और साथ साथ में सरकार भी कभी कभी आपसे मांगती है कि सहयोग कीजिए हमको, क्योंकि युद्ध चल रहा है, तो अपने घर से जवानों को भेजिए। और देश की रक्षा के लिए अगर वे बलिदान भी हो गए तो पुनः जन्म लेकर के उनकी दिव्य आत्मा आएगी और ये देश हमारा सुरक्षित रहेगा, तो इस धरती पर फिर से वह चमत्कार करेंगे।
देशभक्ति भी होना चाहिए, मातृभक्ति भी हो, पितृभक्ति भी हो, मां के प्रति भी प्रेम रखो। किसी ने मुझसे पूछा तुम साधु हो गए हो, माता पिता की सेवा तुमने तो किया नहीं, तो तुम दूसरे को सिखाते हो माता पिता की सेवा। बड़ा तर्क अच्छा रखा उसने। तो मैंने कहा मैं साधु हो गया, मैंने जो माता पिता की सेवा किया वो शायद जो माता पिता के साथ रहते हैं गृहस्थी में बच्चे वो नहीं कर सकते। हमारे साधु होने से पहली बात तो माता पिता गुरु मंत्र लेकर के भक्ति में लग गए, एक बात, बहनें भी लग गई, भाई लग गए, गांव के लोग लग गए, कुछ रिश्तेदार भी लग गए। नहीं ये लगने वाले नहीं थे कोई, ये मेरी वजह से लग गए। अब जब लग गए तो उनकी बुराइयां भी छूटी, पवित्रता आई, शुद्धता आई, थोड़ा ज्ञान हुआ, संत सेवा भी थोड़ी किया, गुरु सेवा किया, तो उनका परलोक संवर गया। गृहस्थी में रह करके जो बच्चा माता पिता को केवल पानी, भोजन और कपड़ा दे सकता है, संत बन करके वो बच्चा उनकी जिंदगी के माया मोह के सारे लफड़ा को खत्म कर सकता है और उनका परलोक संवार सकता है। इसलिए ये सेवा कोई कम नहीं। फिर एक माता पिता की बात छोड़ो, करोड़ों माता पिता की जीवन बदलने का लक्ष्य हमारा है। ये तो यहां पर कितने लोग बैठे हैं, संख्या 4-5 हजार है। अब ये 4-5 हजार लोगों में कम से कम 2000 तो समझेंगे ही, 1000 तो कुछ बदलेंगे ही, 500 तो सुधरेंगे ही और 250 का उद्धार होगा ही। सोच बदलती है। और ये तो बहुत कम है, 3,52,00,000 लोग यूट्यूब में प्रवचन सुनते हैं, जो हमको कभी देख न सकेंगे, रूबरू मिल न सकेंगे, कभी चरण न छू सकेंगे। कहाँ कहाँ किस किस देश में है, रूस में है, कुवैत में है। फूल का धर्म है खिलना, फूल का धर्म है खुशबू देना, सौंदर्य देना। अब जो लेगा उसको आनंद आएगा, जो नहीं लेगा तो फूल को क्या टेंशन है। तो संत का जीवन तो फूल जैसा होता है। तो ये करोड़ों माता पिता की सेवा हुई है, करोड़ों, एक दो नहीं, करोड़ों की, और अभी होती ही जा रही है। और कितने प्रदेशों में जा जा करके हम सत्संग करते हैं। ऐसा नहीं कि हमसे लोग पूछते हैं आश्रम पे कब रहते हो, हम मिलने आएंगे। हमने कहा कभी नहीं रहता हूं, बिल्कुल मत आना। तो बोले फिर कहाँ मिलोगे? हमने कहा यहीं मिल गए, फिर यहीं मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। अभी कोई पूछ रहा था आश्रम तुम्हारा कहाँ है, तो हमने कहा वहां मिलना उलना तो है ही नहीं, दीवाले देखने क्यों जाओगे फालतू। आश्रम में तो बुढ़ापे में रहेंगे हम, अभी रहने की जरूरत नहीं है। वो आश्रम बनेगा, अच्छा बनेगा, तो देर में थोड़ा बनेगा। लेकिन अभी तो आपका गांव ही मेरा आश्रम है, आपके छोटे मोटे घर ही हमारे आश्रम हैं। और गांव गांव में जा जा करके सत्संग का बिगुल बजाना है। और हमारे जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य भी नहीं है, यही है सत्संग करना। और सत्संग कहते हैं जिन हाथों से साबुन ले करके कपड़े धोए जाते हैं वह हाथ तो अपने आप ही धुल जाते हैं। ऐसे जो व्यक्ति सबको धो रहा है वो भी साथ में धुल कर साफ हो जाता है। तो हमको निर्मल रहना है और आप सबकी जिंदगी को निर्मल बनाना है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा जल के समान। कबीर मन निर्मल भया वाह जैसे गंगा पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, मन निर्मल नहीं, भगवान उनसे दूर भाग रहा है। गंदा मन का आदमी आ रहा है, भगवान मिले कैसे?
और कबीर कहते हैं मन निर्मल बना लो तो भगवान तुमको ढूंढेगा। उल्टा हो जाएगा। अभी तुम भगवान के पीछे भाग रहे हो तो भगवान छिप रहा है, फिर तुम भागोगे तुम्हारे पीछे भगवान आएगा। और लोग कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढते हैं, मुझे हंसी भी आती है। शिरडी में जाते हैं, कहा वहाँ साईं बाबा है, उनमें थोड़ी दम है, उनकी दम निकाल दो छुट्टी मिल जाए। वहाँ भीड़ लगाए फालतू। कहा शिरडी साईं बाबा, अरे खुद शिरडी बने वहाँ शिरडी में खड़े। अपन दिमाग सुधारो, यही प्रवचन माहौली में सुन ले, वहाँ शिरडी में कहा ले जाते। मैं शिरडी के पास मेरा प्रवचन था बनस गांव में, तो भगत लोग बोले शिरडी के साईं बाबा का दर्शन आपको भी कराते। हमने कहा साईं बाबा ने सपने में हमको कहा है तुम यहाँ ना आयो, तो कहीं मना क्यों करें? तो हमने कहा मना इसलिए करने की साईं बाबा शिरडी वाले बोले तुम शिरडी ने कहा सुधारो जा, यहाँ शिरडी में ना हो, यहाँ सब शिरडी इकट्ठे हो, तुम शिरडी थोड़े, तुम ज्ञानी संत उधरे रहो। हनुमान जी के मंदिर में 2 बार लोग हमको ले गए मध्य प्रदेश में, रोज जब प्रवचन में जाए तो ले जाए। तो हनुमान जी ने, जब मैं दूसरे दिन गया तो वहां संकेत किया तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम खुद ब्रह्मचारी हो, हनुमान जी हो, यहाँ फालतू तुम क्यों भीड़ लगाते? तो हमने कहा भगत लोग बता रहे चलो वहां। बोले इनको मालूम नहीं है, मत आना, उधर जाओ प्रवचन करो, 10 मिनट जाता। मेन चीज है हनुमान का ब्रह्मचर्य का प्रभाव अगर तुम में है तो हनुमान तो आपके भीतर विराजमान हो जाएंगे। वो मंदिर में थोड़े मिलते हनुमान जी, मंदिर में तो इसलिए जाना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो मंदिर में जाकर के मन को निर्मल बनाओ, और मन निर्मल हो गया तो मंदिर तो आपका मन ही बन गया। मैं तिरुपति के बालाजी के यहां गया, लंका से लौटा, चेन्नई में उतरा, तो लोग बोले तिरुपति चलो आंध्र प्रदेश तरफ। तो मैंने कहा रहने दो, सोने दो, क्यों परेशान करोगे? जबरदस्ती लोग ले गए। तो तिरुपति बालाजी को जाने का जो रास्ता है बहुत अच्छा है। बालाजी का मंदिर तो अच्छा होगा ही, लेकिन रास्ते में हम खुश हो गए। इतने सुंदर पेड़ लगे हैं, वहां की कमेटी ने कमाल किया है। 20 किलोमीटर तक बड़ा सौंदर्य बनाया, और रोड भी ऐसी टॉप की रोड है वहां पहुंचने की, बहुत सुंदर। आंध्र प्रदेश के लोगों का मामला है। तो वहां जब गए हम, बहुत भारी भीड़ मची हुई थी। तो मैं सोचा ये बालाजी तो अपने गांव में भी है, आश्रम के पड़ोस भी हनुमान जी का मंदिर, वही हनुमान जी वही बालाजी। तो ये बालाजी में क्या है, वो बालाजी में क्या है, एक ही तो बालाजी है। तो बोलते हैं इस बालाजी में जो है ये जागृत बालाजी है, वो सोते हैं बालाजी। तो हमने कहा उनको जगह लो, काम ले लो अपना। तो फालतू इतनी दूर, अरे अपने गांव में हनुमान का मंदिर कभी झाड़ू नहीं लगाने जाते हो, आरती नहीं करते हो, माला नहीं चढ़ाते हो, हाथ नहीं जोड़ते हो, उसका प्लास्टर उखड़ गया उसमें चूना नहीं लगाते हो, और तिरुपति के बालाजी के यहाँ तुम भीड़ लगाए हो। वो बालाजी तुम्हारी चंडाली सब समझता है, वो जानता है बेईमान आया है अपने गांव वाले बालाजी का निपटार दी से, अब यहाँ खड़ा है। ये गांव वाले बालाजी में कौन कमजोरी हो गई? मुझे समझ में नहीं आता, लोग अपने गांव में जो मंदिर, ये उत्तर प्रदेश में मंदिरों का हाल बड़ा खराब है। लोग वहां जाते भी नहीं हैं, सफाई भी नहीं करते हैं, और उसमें कुछ पैसा भी नहीं देते हैं, कोई पूजा करने वाला नहीं है, और कपाट बंद है, कपटी लोग आते नहीं हैं। और सब नाटक चालू है। भगवान का मंदिर बनाओ, गांव-गांव में मंदिर बनाओ, लेकिन मंदिर में एक पुजारी रखो जिसका वेतन 5-6 हजार रुपया महीना दो, और पूरे गांव के लोग मिल करके महीने में ज़्यादा नहीं 100-100 रुपये 200-200 दान करो, तो उस पैसे से मंदिर की मरम्मत भी हो, और मंदिर में थोड़ा प्रसाद रहे, फूल पौधे रहें, और फूल लेकर पहुंचाओ। और पुजारी को पैसे नहीं दोगे, कोई पूजा करने वाला नहीं मिलेगा, खाली वहाँ भगवान बैठे रहिए अकेले। अब यूपी में कोई व्यवस्था करता नहीं, कोई नहीं। मध्य प्रदेश में मंदिर हैं, सब चमक रहे हैं, गुजरात के मंदिर सब दमक रहे हैं, आंध्र प्रदेश के मंदिर सब चमक रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मंदिर सब खंडहर हो गए।
बड़ी शर्म लगती। मैं आपसे भी कहूंगा, आप भले ही कुछ करें ना करें, लेकिन गांव में मंदिर हो तो उसको थोड़ा जीर्णोद्धार करिए। और 24 घंटे में पान ठेला पर खड़े रहते हैं लोग, ताश खेलते रहते लोग, इधर उधर घूमते रहते लोग, जुआ खेलते रहते, गप्पा मारते रहते, दारू पीकर सड़क किनारे पड़े रहते हैं। थोड़ा समय निकाल करके मंदिर में जा करके वहां बैठो, ध्यान लगाओ, शांति से थोड़ा सा मन को पवित्र करो। दुनिया के प्रपंच में 24 घंटे गुजर रहे हैं, तो 24 मिनट निकाल करके थोड़ा शांति से पवित्र स्थान में बैठ जाया करो। कितने गांव में तो इतने लोग हैं, मंदिर हनुमान का, और कोई आदमी मंदिर बनाया था और जमीन भी उसमें दे गया 10-5 एकड़ 2-4 बीघे, तो हनुमान जी की जमीन बेईमान लोग कब्जा किया। अब वो सब 5-5 बीघा 10-10 बीघा जोते हैं और मुझे एक पैसा देते नहीं। हनुमान जी भी दुखी हैं, बेईमान के मारे क्या करें। अब ये सब क्या नाटक बना रहे हैं। अब तुम सोचो, ये मंदिर का छीन झपट करके तुम सुखी होना चाहते हो, कभी नहीं होगे। बाराबंकी जिले में एक आश्रम था, वहां 18-20 साधु रहता था। गांव के 10-20 इकट्ठे हुए लोग बोले, इतने साधु यहाँ क्यों रहते हो, 2 साधु रहो, ज्यादा हो तुम। और उसमें जमीन थी 80 बीघे। गांव के लोग बोले, इका हम 10-12 लोग जोतेंगे, एक आदमी नहीं जोती। सब 8-8 बीघा बांट लीन और साधु ने भगा दीन। 2 साधु बचे हुए सोचे माट रही हैं, भागी जात, वो भाग गए। अब हो गवा, आश्रम खत्म हो गवा, चल रहा काम उनका। ये बेईमानी, तुम्हारे घर में महामारी पैदा होगी, ऐसे रोग पैदा होंगे तुम्हारे घर में, वो साधुओं की बददुआ से कंडोर पैदा होगी 3री पीढ़ी में। वो दारू पीकर जुआ खेल के सब बेच डाली घर की जमीन, वो 8 बीघा वहां जाइए, 60 बीघा घर की जाइए। इसलिए बेईमान दास जमीन वापस करो, अपन जोतो जाए, अंदर के मत लो। ये सीतापुर जिले की सच्ची घटना है। एक गांव में एक साधु रहा, उसकी 2 एकड़ जमीन थी और घर है। तो पड़ोसी एक आदमी उस साधु के गांठ गुंठ के बकाई बुकाई के सब लिखाई लुखाई के सब फिट कर दी, फाइनल साधु खत्म हो गया या खत्म कर दी हो। लोग मोक्ष भी दिला देते हैं एडवांस में, कि बाद की का मन बदल जाए और लिख दी तो इका निपटार दो, बात खत्म हो जाए। अब जिस दिन से वो साधु मरा और वह जमीन वही जोतिन, और डॉक्टर भी थे वो, तो बहुत बीमार खुद पड़े 3 साल तक। उनकी पत्नी बहुत बीमार, लड़का सब बीमार। तो हमारे पास आए, तो उनके गांव के एक आदमी बताए, साधु की जगह ले हो तो सदुए तिर जाओ, वह काटी फंदा बाकी नहीं। तो हमारे पास आए, बोले कुछ करो, उन्हें मरीन जी। हम कहें जमीन छोड़त कहीं नहीं, अरे कुछ कर दो। तो हमने कहा कुछ नहीं होगा इसमें, गांव में कुंवारी कन्याओं को भंडारा हर साल खिलाओ जाकर, और कोई साधु संत आ जाए तो उसको भोजन खिलाना, दक्षिणा देना, कपड़ा देना, तो यू पाप ताप संताप कुछ कम हो जाए। तो यू जब चालू करने हैं तो 8 साल बाद संभल पाए। कहीं जदने की जमीन नहीं रहे, उससे ढेर बर्बाद हो गया। तो ये लालच में नहीं फंसना चाहिए। अब लोगों के समझ में नहीं आता, आपका भाग्य भी तो कुछ है, ये किस्मत अपनी और कर्म अपना, इस पर भरोसा क्यों नहीं। जब एक चाय बेचने वाला व्यक्ति, एक गरीब घर की मां का बेटा, अपने कर्मों के प्रभाव से, उसका भाग्य है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन मेहनत करके वो प्रधानमंत्री बना है, तो तुम तो गांव प्रधान तो बनिन जाइए हो, तुम टेंशन इतनी क्यों लेते हो, ये लालच क्यों इतना है। किसी की जमीन जायदाद में बिल्कुल लालच मत करो। भाई का जितना हिस्सा है खुशी खुशी दे दो, 1 रुपया ज्यादा दे दो। किसी का हिस्सा अगर तुम्हारे में आ गया तो समझ लो हिस्सा नहीं आया है, वो तुम्हारी जिंदगी का किस्सा बिगाड़ने आया है। बहुत चौपट हो जाओ, जरूरत नहीं लेने की। और आपका अगर मन पवित्र है, कर्म अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है, तो किस्मत बुलंदियों को छुएगी। एक दिन आप गरीब नहीं रहोगे, आप 60 एकड़ खरीद लोगे। कोई कमी नहीं रहेगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। और तुम्हें कोई ठग ले, अगर उसके पीछे डंडा लेकर मत पड़ना, बंदूक लेकर।
उस बेईमान को छोड़ दो, दूर हो जाओ, समझ गए, उसके साथ संबंध मत रखो। वो ठगवा को, उससे झगड़ा मत करो। वो ठग अपने आप बर्बाद होगा, खुद ही दुखी होगा बहुत। बस आप अपने पवित्र मन से रहो।